उरई के इतिहास में दर्ज हुआ सुनहरी यादों का कारवां। बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर श्रद्धा, शक्ति और सुरों का वो ऐतिहासिक सैलाब जिसने जनपद को भीममय कर दिया। वक्त की सुइयां जब इतिहास लिखती हैं तो कुछ मंजर ऐसे होते हैं जो सदियों तक ज़हन में ताज़ा रहते हैं। 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को उरई की धरती ने एक ऐसा ही मंजर देखा जब भारत रत्न, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर समूचा जनपद मुख्यालय नीले समंदर में तब्दील हो गया। कालपी रोड से लेकर कोंच रोड तक और स्टेशन रोड से लेकर जालौन रोड तक शहर की हर एक धमनियों में उत्साह का रक्त दौड़ रहा था। ये महज एक जयंती समारोह नहीं था, बल्कि ये बाबा साहेब के प्रति अटूट आस्था, सामाजिक समरसता की मिठास और नई पीढ़ी के बुलंद हौसलों का एक ऐसा महाकुंभ था जिसने भव्यता के अब तक के सारे कीर्तिमानों को बौना साबित कर दिया। उत्सव की धमक इतनी तेज थी कि उरई का जर्रा जर्रा जय भीम के उद्घोष से गूंज उठा। भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती जनपद में अभूतपूर्व उत्साह और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न हुई। आज शहर के हर मोहल्ले से निकली भव्य झांकियों और जीआईसी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह ने एक नया इतिहास रच दिया। पूरा शहर जय भीम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। मंगलवार की सुबह से ही अंबेडकर चौराहे पर उत्सव का माहौल शुरू हो गया था। नगर के प्रत्येक मोहल्ले से बाबा साहेब के जीवन दर्शन पर आधारित मनमोहक झांकियां निकाली गईं। ये झांकियां अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुईं, जहां से एक विशाल जनसमूह के रूप में शोभा यात्रा जीआईसी मैदान पहुंची। अनुशासन और भव्यता के साथ निकाली गई इन झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। वही दिन का आगाज होते ही अंबेडकर चौराहे पर आस्था का मेला लग गया। सुबह 8 बजते ही SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन और लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में समरसता की एक नई इबारत लिखी गई। यहाँ विशाल भीम भोज का आयोजन किया गया, जहाँ जाति, धर्म और ऊंच नीच की बेड़ियां टूटती नजर आईं। क्या रईस और क्या गरीब, हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और मिष्ठान का आनंद लिया। चारों ओर नीली पताकाएं लहरा रही थीं और पूरा चौराहा स्वागत द्वारों से सजा हुआ था, जो आने वाले ऐतिहासिक जनसैलाब की दस्तक दे रहा था। जैसे जैसे सूरज ढला और शाम के 5 बजे उरई की सड़कों पर वो मंजर दिखाई दिया जो शायद ही पहले कभी दिखा हो। अंबेडकर चौराहे पर नगर के हर मोहल्ले, हर गली और दूर दराज के गांवों से आई टोलियों का महासंगम हुआ। यहाँ से शुरू हुई वो भव्य शोभा यात्रा जिसे देख हर आंख फटी की फटी रह गई। इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती और आकर्षण यहाँ की महिला शक्ति और युवा जोश रहा। डीजे की गगनभेदी धमक और बाबा साहेब के संघर्षों को बयां करते गीतों पर जब नव युवतियों और लड़कियों की टोलियों ने थिरकना शुरू किया तो माहौल में रोमांच भर गया। हाथ में पंचशील के झंडे थामे और बाबा साहेब के विचारों के नीले गुलाल में सराबोर ये बेटियां पूरी गरिमा और जोश के साथ नाच रही थीं। युवाओं का हुजूम बाइक रैलियों और झांकियों के साथ इस कदर झूम रहा था कि सड़कों के दोनों ओर खड़े हजारों लोग इस उत्साह को देख खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। ये विशाल कारवां अंबेडकर चौराहे से पूरे लाव लश्कर के साथ रवाना हुआ। दलगंजन तिराहे पर जब ये भीड़ पहुंची तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। यहाँ से शोभा यात्रा ने बजरिया के ऐतिहासिक रास्तों में प्रवेश किया। संकरी गलियों में भी उत्साह की कोई कमी नहीं थी। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने अपने घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर बाबा साहेब के अनुयायियों का स्वागत किया। इसके बाद जनसैलाब माहिल तालाब के किनारे से होता हुआ घंटाघर पहुंचा। सड़कों पर सिरों का ऐसा सैलाब था कि जमीन नजर नहीं आ रही थी। घंटाघर से शहीद भगत सिंह चौराहे की ओर बढ़ती इस यात्रा में हजारों महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई। अंत में ये रोमांचक सफर जीआईसी मैदान के उस विशाल पंडाल में जाकर समाप्त हुआ, जहां पहले से ही हजारों लोग अपने नायक के विचारों को सुनने के लिए पलके बिछाए बैठे थे। जीआईसी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह और विचार संगोष्ठी ने इस उत्सव को बौद्धिक गहराई दी। वैचारिक गोष्ठी के मुख्य वक्ता नई दिल्ली से आए प्रखर पत्रकार अनिल चमड़िया ने जब बोलना शुरू किया तो सन्नाटा पसर गया। उन्होंने बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने उनके साथ ही प्रोफेसर मुकुंद सिंह बौद्ध और प्रोफेसर शरद चंद्र कश्यप जैसे विद्वानों ने बाबा साहेब के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन की गाथा को तर्कों के साथ पेश किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहेब के विचार ही आधुनिक भारत की प्रगति का एकमात्र रास्ता है। कार्यक्रम का सबसे जादुई और रोमांचक हिस्सा तब शुरू हुआ जब माधोगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका हिमांशी ने मंच संभाला। जैसे ही हिमांशी की चंचल, मधुर और सुरीली आवाज हवाओं में घुली, पूरा जीआईसी मैदान मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी जीत की कहानियों को अपने गीतों में इस कदर पिरोया कि हर श्रोता की रूह तक सिहर उठी। हिमांशी की प्रस्तुति पर पंडाल में मौजूद हजारों की भीड़ अपनी जगहों पर खड़े होकर झूमने लगी। उनकी मधुर आवाज ने श्रद्धा और उत्साह के इस संगम को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। इस सामाजिक महापर्व पर राजनीतिक दूरियां भी मिटती नजर आईं।
जिले के दिग्गज नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर शीश नवाया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सपा सांसद नारायण दास अहिरवार, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर घनश्याम अनुरागी और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय चौधरी ने मंच से एकता का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी, दीपशिखा श्रीवास, रमाकांत दोहरे सहित भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और आयोजन समिति के अनुशासित स्वयंसेवकों की वजह से यह विशाल आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रात की खामोशी में भी उरई की फिजाओं में जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा के नारे गूंज रहे। ये जयंती समारोह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उरई के जनमानस में बाबा साहेब के प्रति अगाध प्रेम और उनकी विचारधारा के प्रति बढ़ती जागृति का एक ज्वलंत प्रमाण बनकर इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।
करेंगे, शायद नहीं होगा तो वित्त चला जाएगा और आपके पास आर्थिक ताकत नहीं होगी तो आप सब कुछ छोड़ देंगे और गुलाम बन जाएंगे। तो बाबा साहब सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बीपी मंडल और क्योंकि वो चुनौती आज तक खत्म नहीं हुई, तब हम ये कह रहे थे कि जो शिक्षा की लड़ाई है इसको हमको और गहरे से महसूस करना हो कि आज से शिक्षा को पैसे के बदौलत खरीद और फरोख्त की वस्तु बना दिया गया। इसके खिलाफ शिक्षा को लेके आप सोचिए, सिर्फ ये महापुरुष नहीं थे, वो मुफ्त में होनी चाहिए और इसकी लड़ाई आज भी हम लोग भी लगातार लड़ रहे हैं और इसके अलावा ढेर सारे संगठन शिक्षा की बेहतरी की लड़ाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई, एक समान शिक्षा की लड़ाई और सस्ती शिक्षा की लड़ाई है। बाबा साहब की जो लड़ाई है वो आज जारी है और इस लड़ाई को हम सबको और मजबूती से आगे बढ़ाना है। और सिर्फ शिक्षा नौकरी, कैसे वंचित समाज के लोग, दलित ओबीसी पिछड़े समाज के लोग हो चुके और आप समझिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती एक नजीर है जिसमें 18,000 दलित। ये जो सामाजिक अन्याय की ताकत आज सत्ता में है और ये सामाजिक अन्याय सिर्फ एक तरफ नहीं हो रहा है कि एक शिक्षक भर्ती में ऐसा हुआ, बल्कि खत्म हो रहा है। ये सामाजिक अन्याय की जो ताकतें आज हैं सत्ता में, इनके खिलाफ हमको सोचना होगा। और
सहज खिलौना तोड़ दिया जाता। इसलिए संविधान की वजह से आज हमें इतना सम्मान मान सम्मान मिल रहा है जो हम सबके सामने उठ बैठ जाते हैं। नीच कहा जाता नारी है, नीच कहा जाता नारी